राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूँ बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ जुड़ गए हैं संदीप भाई, संदीप आरके सिंह जी प्रारंभ। संदीप भाई राम राम। सर राम राम, सारे दर्शकों को प्रणाम। 2026 की राम राम सभी को। सर, कुछ मीडिया, नेशनल मीडिया की कुछ रीअलाइनमेंट हो रही है क्या पॉलिटिकल पॉलिटिक्स? इंडिया टुडे इधर से उधर जा रहा है, अर्नब गोस्वामी उधर से इधर आ रहा है का मतलब कुछ गड़बड़ तो है, कुछ तो गड़बड़ है दया। जरा चेक करके बताओ। पर इससे पहले कि आगे बात हो, जरा ये मैं प्रमोट कर दूं जरा बुक। मित्रों, ये है गद्दा की खरी खोटी। अभी मिरर इमेज है, ये मेरी पुस्तक है, इसका मूल्य है 600 रुपया। और ये पुस्तक, इसकी बिक्री से जो भी राशि प्राप्त होगी वो पुस्तक इस्तेमाल जो है हमारे आश्रम मंदिर में बनने वाली निर्माणाधीन, अभी तो निर्माणाधीन नहीं है, प्रस्तावित है उसका निर्माण, एक गौशाला और एक बीमार बुरी गायों का चिकित्सालय शुरू करने का मन में विचार है। उसके लिए 4 बीघा जमीन हमने ले ली और उसकी फेंसिंग करा के अपनी गौशाला को निर्माण करेंगे। तो आप अगर 600 रुपया देते हैं इस पुस्तक का मूल्य, तो आपका भी योगदान गौशाला में हो जाएगा। ये नंबर चल रहा है, ये अपनी तरफ से 40962 और ऊपर एक QR कोड है, इसमें आप पेमेंट कर सकते हैं। और इसी नंबर पे आप अपना एड्रेस व्हाट्सएप कर दीजिए, तो आप हमारे डाटा बैंक से जुड़ जाएंगे। हमें भी पता लगेगा हमारा एक प्रबंधक इस गौशाला का एक संरक्षक नहीं बैठा, और आपका भी योगदान हो जाएगा इस पूरी कार्य में। और इसी अपना एड्रेस जो है इसी नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए 76934096। इसके अलावा भी आप गौशाला को कोई सहयोग देना चाहते हैं पुस्तक के अलावा, जरूर नहीं कि 600, कोई 100 दे सकता है, कोई 500 दे सकता है। तो इस QR कोड पर अब आ जाते हैं संदीप भाई। संदीप भाई, कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं, कभी पत्रकार बने, क्या रीअलाइनमेंट हुआ है सर ये मीडिया का पॉलिटिकल फोर्सेस से? बाबा जी देखिए, अभी जो सबसे पहली घटना जो सामने आ रही है वो अर्णव गोस्वामी जी के कुलदीप सेंगर विवाद और अरावली विवाद पर सरकार का जो रुख है उसके अगेंस्ट में जाता हुआ दिख रहा है। दिक्कत यह है कि अर्णव गोस्वामी एक पत्रकार हैं और पुराने पत्रकार रहे हैं। तथ्यों से उनका हर दिन का वास्ता है, तथ्य ही उनकी जिंदगी है, तथ्य ही उनका जीवन है, तथ्य उनका कर्म और तथ्य प्रस्तुत करना ही उनका धर्म है। पर आपसे बेहतर तो मैं नहीं जानता कि कुलदीप सेंगर जी का विवाद जो है वो क्या है क्या नहीं है। ठीक है, आपने तो पूरी उसकी FIR खोल दी और आपने प्रमुख रूप से कहा कि भैया माफिया है तो माफियागिरी में जो काम कर रहा है उस पर निपटा दो, उसको क्या दिक्कत है। हम लोग वैसे भी माफियाओं से प्रताड़ित मतलब दुखी रहते हैं कि हाँ भैया ये उत्तर प्रदेश जितने माफिया खत्म हो उतना अच्छा। लेकिन एक जो समस्या है कि कोई भी महिला कुछ भी झूठ बोल देती है और उसके बाद जो है 164 का बयान दे देती है और 2-4 बार फर्जी बयान दे देती है, उसके बयानों में ही दिक्कत है और उसके जो साथ वाले हैं वो भी उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, उसके नाम पे पैसा उगा रहे हैं। ये सब फैक्ट्स इग्नोर करके अगर आप एक भाजपा का विधायक है इसलिए आप उसको निपटाने पे चले आते हैं, एजेंडाबाजी कर रहे हैं, तो ये तो भैया मान्य नहीं होगा। अर्णब, राजदीप सरदेसाई और रवीश नहीं हो सकते हैं, ये हमको मान्य नहीं। राजदीप और रवीश भी एक समय में बड़े चर्चित रहे, सब कुछ रहे, पर हम ही ने, चूंकि वो एक तरफा एजेंडाबाजी करते थे बिना तथ्य के, अन्य और सिलेक्टिव चीजों को सामने रख के और बाकी मेन तथ्य छुपाकर, अगर अर्णब भी वही करेंगे तो आपका भी हश्र वही होगा। यह मुख्य रूप से सेम मेन बात है। अब अर्णब ये कर क्यों रहे हैं? वे सिंगर विवाद पर कह रहे हैं कि हाँ जी जी बाबू जी। अगर यौन शोषण और लौंडेबाजी, नन्स का शोषण, यस, लड़कियों का शोषण, औरतों का शोषण, बच्चियों का शोषण, बच्चियों का शोषण,
छोटे मासूम बच्चे का शोषण, अगर इसका इतिहास निकालने लग जाएंगे तो कैथोलिक चर्च का कोई पादरी राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम नहीं बचेगा। और आपके किसी अर्नब गोस्वामी की औकात नहीं है कि इसमें से किसी पादरी के खिलाफ एक शब्द मुंह से निकाल दे। जैसे अर्नब गोस्वामी पे चिल्ला रहे हैं ना दिन रात, चौराहे पर खड़ा होके किसी पादरी के खिलाफ बोल के दिखा दे। सुनिए, यही जलंधर में सबसे बड़ा जो पादरी था, उसके ऊपर उसके उसी के चर्च की नर्स चिल्ला चिल्ला के मर गई, नन। अंत में उसको छोड़ के भाग के जाना पड़ा और पूरे मीडिया में किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं हुई कि उस पादरी के खिलाफ एक शब्द बोल दे। और अंत में बाइज्जत बरी होके आज भी वही उसी चर्च पे काम कर रहा है। इसलिए मेरा मुंह मत खुलवाइए। सर, कितने मस्जिदों मदरसों में मौलानाओं की वीडियो आती है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ व्यभिचार कर रहे हैं, वीडियो आती है व्यभिचार करते हुए, औकात है किसी की बोल देता है एक शब्द। और सुनिए, हरिमंदिर साहब में सारी दुनिया की आंख के सामने एक अर्धविक्षिप्त लड़का वेल में कूद गया सैंक्टम सैक्टोरम में, जहां पे गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश हो रहा था। याद है ना? वो लड़का क्या हुआ, कहां गया, उसकी डेड बॉडी तक मिली और किसी के माई के लाल ने ये पूछने की हिम्मत की कि आखिर वो लड़का क्या हुआ भाई। सर, चर्च और एसजीपीसी की फंडिंग तो एक ही जगह से आती है। नहीं, किसी माई के लाल, किसी पॉलिटिकल पार्टी संघ ने सबसे पहले लिपापोती की। बेअदबी नहीं होनी चाहिए, हम भी कहते था बेअदबी नहीं होनी चाहिए। और वो आखिर उसकी बॉडी जिंदा या मुर्दा, कहीं कहां, आज तक आपने किसी माई के लाल ने हिंदुस्तान में क्या दुनिया में पूछने की हिम्मत की? मेरे अलावा आज से तो जिस दिन जब वो घटना हुई, लगातार जब भी मौका मिलता है बोलता हूं, अर्नब गोस्वामी क्यों नहीं बोले? कौन सा ज्यादा हीनियस क्राइम है, मुझे ये बताइए। सर, हीनियस क्राइम तो वो सो कॉल्ड किसान आंदोलन के नाम पे दिल्ली में उस बंदे को टांग के उसको काटा, टांग के लटका दिया गया था। आज तक ये भी पता नहीं चला कि किताब कौन सी थी। किसानों, तो आप जो कहते हैं ना होली काऊ, किसान ने मार दिया तो चलेगा भाई, चलेगा, किसान ने मार दिया तो चलेगा, मुसलमान ने मार दिया तो चलेगा। खैर, मैं अभी हिंदू पे झूठा आरोप चलेगा, बात अभी अर्नब गोस्वामी की हो रही थी सर। वाली करूंगा। उस दिन क्या नहीं किया एक्टिविज्म नहीं, आज से ही कर दो, हम कह रहे हैं आज ही शुरू करो, तो आज ही से करो जी। चलो करो, शुरू करो। मैंने आपको 4 बार इंटरप्ट कर दिया, अब आप अपनी बात कर लीजिए। हाँ, अर्नब गोस्वामी को अगर एक्टिविज्म करना है, एंटी गवर्नमेंट बिहेव करना, बिल्कुल करिए। बाबा रामदास जी को मैंने जब भी कुलदीप सेंगर विवाद पर बोलते हुए कहा तो डिस्क्लेमर पहले दिया कि माफियागिरी किया है, हत्या किया, कुछ भी किया है, एकदम लपेटो, निपटाओ, बुलडोजर चला दो, नेस्तनाबूद कर दो, कोई समस्या नहीं है। सारा इतिहास निकालो उसका, माफियागिरी का, हिस्ट्री सीटिंग का। लेकिन ये झूठे आरोप वाली नौटंकी नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगा। धर्म धर्म है, न्याय न्याय है, ठीक है। दूसरा, आपके पास पूरा मीडिया हाउस है, भेजो उन्नाव में अपने रिपोर्टर को, पूछो वहां की जनता से कि किसने झूठा आरोप लगा, लड़की क्या झूठा आरोप लगा रही है, पूछो ना। दीपिका नारायण भारद्वाज जी उसके चैनल पे बोल रहे हैं कि 3 मिनट पूरा लेके अर्नब को एड्रेस करते हुए बोले कि ये रही एफआईआर, ये रहा सब कुछ, ये रहा सब कुछ, ये रहा सब कुछ। आपने भी वीडियो किया उनके साथ, दीपिका जी के साथ में, नीरज अत्री जी, और उनके नीचे मैंने आप लोग का वीडियो ट्वीट करके डाला कि भाई साहब सत्य ये है, देख लो पहले, ठीक है। अर्नब की समस्या जो है वो मेरी भी समस्या है, अब मैं बता दूं, वो मेरी पुरानी समस्या बाबा जी जानते हैं। 3 घटनाओं का जिक्र करूंगा। 2025 जून 11, अमित शाह जी, नितिन गडकरी जी, अश्विनी वैष्णव जी, हरदीप पुरी जी एक कार्यक्रम रखते हैं दिल्ली में, 200 डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते हैं कि मोदी जी के 11 साल के कार्यक्रम पे आप बात करिए।
किसको बुलाते हैं? हेमंत शर्मा। उनके माध्यम से कौन आता है? ज्ञानेश्वर। यूट्यूब पे थंबनेल देख लेंगे उसका तो आपको उल्टी आ जाएगी। बिहार चुनाव में जो महिला एक थी जिनको साधु यादव पता नहीं क्या किया था, उसके थंबनेल पे क्या घटिया बातें लिखी थी, उसको डिफेंड कर रहा था, वो बैठा हुआ था अमित शाह जी के टेबल पे। सौरभ द्विवेदी जिसने ट्वीट किया था कि भाजपाइयों को कंडोम यूज करना चाहिए क्योंकि उनकी अगली जनरेशन भाजपाई नहीं होनी चाहिए, भाजपाइयों की संख्या कम करने के लिए, वो आदमी अमित शाह जी के टेबल पे बैठा हुआ था। इंडिया टुडे की एंट्री हुई डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स के नाम पर, कोई राष्ट्रवादी नहीं था सर, अकेले हम और आपकी बात नहीं है, कोई नहीं था राष्ट्रवादियों को बाद में पता चला जब ज्ञानेश्वर ने फोटोज ट्वीट की। पहली चीज, हमको तकलीफ नहीं है, हमें नहीं जाना वहां पे, बाबा जी अमित वाली जी से क्या बातचीत कर चुके हैं वो एक अलग कहानी, हमें कोई मतलब नहीं, हम लोग स्वांतः सुखाय के लिए कर रहे हैं, हमें जरूरी लगता है हम करते हैं, हमारा काम धंधा पहले भी यूट्यूब से पहले भी चल रहा था, जीवन पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, ठीक है। दूसरी बात, आरएसएस का 100 साल का कार्यक्रम होता है और किसको बुलाया जाता है? कलीपुरी को। कलीपुरी कौन है? अरुण पुरी की बेटी। अरुण पुरी कौन है? इंडिया टुडे के मालिक। इंडिया टुडे कौन है? 1975 में इमरजेंसी के दौरान जब सारे अखबार बंद कर दिए गए थे, लाइटें काट दी गई थी, जला दिया गया था, सारे पत्रकारों को जेल भेज दिया गया था, उस जून 1975 की कहानी है। दिसंबर 1975 में इंडिया टुडे लॉन्च होता है। अरुण पुरी के बाप क्या करते थे? थॉमसन प्रेस चलाते थे। किसका था थॉमसन प्रेस? अंग्रेजों का था। सोनिया गांधी का इंटरव्यू देख लीजिए, यूट्यूब पे पड़ा होगा अरुण पुरी के साथ में। बंदा बस चेयर की कोने पे बैठा है, जमीन पे नहीं उतर गया है, बस इतना ही उसने गनीमत रखी कि भाई पब्लिक में बोल रहा हूं तो ये हाल है मेरा। और वो अरुण पुरी के साथ मोदी जी के 2 कार्यक्रम हो चुके हैं 2019 के चुनाव से पहले, मार्च 2019 में और मार्च 2024 में, चुनाव से जस्ट पहले। मार्च 2019 में मोदी जी गए, बोले कि मैं जानता, इंग्लिश में बोला था उन्होंने ये बात, पूरी दिल्ली में इंग्लिश में बोली, आधा स्पीच हिंदी में था, आधा इंग्लिश में था। उन्होंने बोला ये जो डिफेंस की डील्स होती हैं इसमें कौन वो होता है, कौन इसका फायदा उठाता है? द डील्स एंड डोल्स, हु आर द बेनिफिशियरीज? द इंडिया नोज एंड द लुटियंस दिल्ली श्योरली नोज। लुटियंस दिल्ली सामने बैठी हुई थी ऑडियंस में ये, और मोदी जी ये बात बोल के बस चले आए थे, कोई इंटरव्यू आज तक नहीं दिया। 24 में अरुण पुरी रिरिया रहे थे कि अरे साहब आपने हमारी दुकान बंद कर दी। मोदी जी ने हंसते कहा चलो तुम्हारी दुकान हम चलाते। ये इंडिया टुडे आज जब पुतिन आते हैं तो अंजना ओम कश्यप को इंटरव्यू मिलता है, कोई ये बड़ी बात है ही नहीं। अर्णब गोस्वामी एक मालिक की तरह देखते हैं, रिपब्लिक के मालिक हैं अर्णब गोस्वामी। कैसे बने? जब अर्णब गोस्वामी टाइम्स नाउ छोड़ा तो राजीव चंद्रशेखर जी जो भाजपा के इस समय मिनिस्टर हैं और एचसीएल के बहुत बड़े टेक्नोलॉजिकल एंटरप्रेन्योर रहे हैं, केरल से आते हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया था 85% रिपब्लिक मीडिया में। बाद में वो अपना इन्वेस्टमेंट लेके हट गए और जो भी था, अर्णब गोस्वामी इस समय पूरी तरीके से काबिज है रिपब्लिक पर। अर्णब गोस्वामी की एक बात बहुत शानदार रही, उन्होंने कहा ये रही मेरी बुक्स, ये रहे मेरे फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट्स, ये मेरे पूरी कंपनी का, किसी और मीडिया हाउस की औकात है तो सामने रख दे अपना। ये कुछ मामलों में हमारे अर्णब गोस्वामी के 100% फैन है, पर अर्णब गोस्वामी ये देखते हैं कि भैया तुम इंडिया टुडे को अपनी गोदी में खिला रहे हो। तुम जब पुतिन आते हैं, इंटरव्यू अपनी जगह है जो मॉस्को में लिया गया था अंजना कश्यप के द्वारा, पर उस मॉस्को में अरुण पुरी और कलीपुरी भी मौजूद थे जो पुतिन से हाथ मिला रहे थे, उनकी फोटोज बाहर आई हैं। और जब पुतिन दिल्ली आते हैं तो एक मीडिया हाउस का इनॉग्रेशन करते हैं। आपको याद होगा जब स्टार न्यूज आया था भारत में, तो स्टार न्यूज को प्रणव जैसवाल की वो हैसियत थी कि उसके मालिक को रिपर्ट मर्डोक को और उनके टीम को अपने टेबल पे बिठा के केंद्र सरकार के माध्यम से, कांग्रेसी सरकार के माध्यम से यह कहलवाया कि स्टार न्यूज पे जो कार्यक्रम जाएगा हम देंगे और तुम हमको पैसा दोगे, चैनल तुम्हारा, कंटेंट हमारा। एनडीटीवी वहां से बना है, एनडीटीवी बाद में आया, प्रणव जैसवाल ने ये किया है। आज वही जब पुतिन जी का जो एक इन्वेस्टमेंट है इंडिया में एक मीडिया हाउस में या एक मीडिया चैनल में, हो सकता है कि उसकी डीलिंग जो है इंडिया टुडे के साथ हो, लोकल सपोर्ट पूरा इंडिया टुडे देगा। तो आपको जिस इंडिया टुडे ने राजीव सरदेसाई, अच्छा ऐसा नहीं कि एंटी भारत कार्यक्रम इंडिया टुडे ने छोड़ दिया है, केजरीवाल के हटते ही पूरा इंडिया टुडे खड़बड़ा गया।
राहुल कंवल एनडीटीवी भगे, कोई और कहीं और भगा, कोई और कहीं और भगा। क्यों? क्योंकि केजरीवाल से समर्थित थे। 1975 इंदिरा गांधी के समय से लेकर केजरीवाल 2025 तक इंडिया टुडे पूरी तरीके से एंटी भारतीय कार्यक्रम कर रहा था, इन्हीं लोगों से बेनिफिशियरी था। पार्षद जो था ताहिर हुसैन, दिल्ली दंगे में भागा भागा फिर रहा था, उसका पहला इंटरव्यू किसने लिया था? पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है, पहला इंटरव्यू राजदीप ले रहा है उसका। और आप लल्लन टॉपिए सारे के सारे आप ही हैं, इसमें इसमें शक नहीं होना चाहिए। लल्लन टॉपिए सारे के सारे आप ही हैं। लल्लन टॉप किसका है? डिजिटल आर्म इंडिया टुडे का है। तो आपको ये लगता है कि ये आपका काम करेंगे? जब इंडिया टुडे अपने प्राइम में था, अपने पीक में था, किस संघी को उन्होंने जो अपने यहाँ स्पेस दी कि हाँ तुम्हारे भी कुछ विचार होंगे, आओ हम तुम्हारी सुनते हैं? कभी नहीं, नेवर, जीरो, जिल्च। 26/11 में बैठ के आरएसएस और 26/11 की साजिश आरएसएस के नाम पे निपटा रहे थे, तो उसमें प्राइम कौन था? इंडिया टुडे था। केजरीवाल को हमारे माथे पर किसने बिठाया? इंडिया टुडे ने बिठाया। पैसा ले लेके 3 एंकर लेते थे केजरीवाल का इंटरव्यू इंडिया टुडे के, 3 एंकर एक साथ। ऐसा लगता था तो पता नहीं कहाँ का राजा है। और 2 कौड़ी की दिल्ली का जो है वो था, खाली चीफ मिनिस्टर था। उससे ज्यादा सांसद पता नहीं हर प्रदेश में बीजू जनता दल वाले नवीन जी के पास थे, सबके पास थे, सबसे ज्यादा सांसद थे। उसके बाद 0 सांसद थे, 1 सांसद, 4 सांसद, उसको भारत का प्रधानमंत्री बना रहे थे इंडिया टुडे वाले। और ज्यादा दूर की बात नहीं, आज भी इनका एंटी इंडिया कार्यक्रम लल्लन टॉप का बंद नहीं हुआ है। ये जो नया मौलाना लाए थे अभी हफ्ता भर पहले जावेद अख्तर के साथ बिठा के कि आओ भैया ईश्वर पे बहस करें, और उसने संजय दीक्षित जी के साथ क्या बहस, ट्विटर पे क्या बदतमीजी की, वो कुलदीप सरदार आज तक का रेडियो, आज तक लल्लन टॉप भी नहीं, आज तक का पॉडकास्ट चलाता है, 3 ताल नाम का। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा जी की हत्या होती है, शरीर में कीलें ठोकी जाती है, 26 गोली मारी जाती है, बोलता है अरे उनको डीजे नहीं बजाना चाहिए था मुसलमान इलाके में। ये जस्टिफिकेशन दे रहा था, और आज बदतमीजी कर रहा है संजय दीक्षित जी के साथ, जयपुर डायलॉग वाले के साथ ऑन ट्विटर। परसों नरसों की कहानी है, हफ्ता भर हो गया। इन लोगों को जब पूछा जाएगा तो कोई भी नाराज होगा, पर नाराजगी का प्रदर्शन आप बिना तथ्य के नहीं कर सकते। आप जर्नलिस्ट हैं, आप मीडिया के मालिक हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी है। आप जितने वामपंथी हैं, जितने एंटी इंडिया के कॉमेडियन हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन है, ये वो जब उनको जर्नलिज्म का मजाक उड़ाता है तो उड़ाना होता है, तो वो अर्नब गोस्वामी का मजाक उड़ाते हैं। अर्नब गोस्वामी जैसे धुरंधर में माधवन जी ने बोला ना कि दुश्मनों के ख्वाब में भी हम बैठे नजर आने चाहिए, अर्नब गोस्वामी उन सारे वामपंथियों के ख्वाब में बैठा नजर आता है। रात भर रोते हैं सब कि ऐसा नैरेटिव तोड़ने वाला कौन आ गया। पर ऑल सेड एंड डन, आप अर्णव गोस्वामी जब एंटी भारत, एंटी मोदी या एंटी बीजेपी नैरेटिव चलाइए, करिए, जो करना हो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ना आपको कोई रोक सकता है ना रोकना चाहिए। तथ्य उठाइए, तथ्य पे बात करिए, असली घटनाएं उठाइए, हर सरकार को जिम्मेदार थमाइए। यूपी में भी आ जाइए, योगी सरकार ने भी जहां गलती की होगी उठाइए, मुद्दे उठाइए, सब करिए, जिसको जो करना करिए, बिना तथ्य के नहीं। सिंगर विवाद करनी करो, लेकिन जैसा बाबा जी ने बताया मदरसों पे भी उठाओ। पॉल्यूशन पे बात करनी दिल्ली की खूब करो, लेकिन अगर पंजाब का नाम नहीं लोगे कि केजरीवाल और भगवंत मान मिलकर हर शाम को चले जाते हैं खेत जलाने, तो बिना उसके पॉल्यूशन पे बात नहीं होगी। एडिट नहीं कर पाओगे, तथ्य एडिट नहीं होंगे। जो बात करनी करो, पानी पे बात करनी, पॉल्यूशन पे बात करनी है। आप गए मुंबई का डेवलपमेंट देख लो, देवेंद्र फडणवीस क्या करा रहे हैं, उद्धव ठाकरे क्या करा रहे हैं। एंटी गवर्नमेंट बात करो, खूब करो, बिना तथ्य के मत करो, क्रेडिबिलिटी लूज कर जाओगे, रवीश और राजदीप हो जाओगे, ये है। और सबसे बड़ी बात, दिख नहीं रहा है क्या कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है? हेमंत बिश्व शर्मा, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस प्रदेश से अर्णब गोस्वामी आता है, आसाम से, 40% मुसलमान की जनसंख्या हो गई वहां पे। अर्णब गोस्वामी ने कब कार्यक्रम किया? हमारे अपनी जन्मभूमि में 40% मुसलमान हो चुके हैं, अर्णब गोस्वामी ने इस बात पे कब कार्यक्रम किया? करो ना भाई, असम पहुंचो, रिपोर्टर भेजो, देखो क्या हो रहा है। अप्रैल में चुनाव है उसका, असम का। पश्चिम बंगाल के चुनाव पे तो बहुत बात हो रही है, असम भी चले जाओ। हिंदी में तकलीफ है, असमिया तो बोलो, हेमंत बिश्व शर्मा से बात तो करो कि क्या चल रहा है यहाँ पे।
कैसे बांग्लादेशी आ रहे हैं? बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, आप बात उठाओ, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर पॉज में है, सरकार पागल नहीं है जो कह रही कि पॉज में है, चल रहा है अभी, कब दोबारा चालू हो जाएगा। और दुनिया जो है बांग्लादेश के माध्यम से आप पे आतंकवाद करने वाली है, पहलगाम पे आप पे हमला किया, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सब हो रखा है। ये बड़ा युद्ध है कि एक सिंगर बड़ा युद्ध है? एग्जिस्टेंस सर्वाइवल पे की लड़ाई लड़ रहे हैं हम सब बाबा जी। इस समय महाभारत होने जा रही है, महाभारत के एक शाम पहले कह रहे हो कि नहीं नहीं हम तो कहेंगे कि भैया जो है ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं। कहाँ खड़े हो महाभारत की एक सांझ पहले? ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आप बहुत बड़े द्रोणाचार्य और भीष्म रहे होंगे, पर दुर्योधन के साथ खड़े होगे महाभारत से पहले तो फिर अंत निश्चित है, और यही आपका सत्य होगा, वहीं गिने जाओगे। तो ये देख लो, पर्सनल बहुत सारे कारण होंगे, सब बात अलग है, मैं भी मानता हूँ पर्सनल कारण हो सकते हैं। आपको मीडिया हाउस चलाना है, 100 तरीके हैं। इंडिया टीवी, इंडिया टुडे को अगर एक्सेस मिल रहा है, मैं खुद खिलाफ हूं उसके, ये लोग उस लायक नहीं हैं। पर शाह और मोदी जो जानते हैं हम तो नहीं जानते। अर्णव गोस्वामी या मोदी जी से मुझे अगर किसी को चुनना होगा कि कौन सही है कौन गलत, तो भैया 100% एनी डे मोदी जी। देन हु आर यू? सो लेट्स लीव एट दैट। आपको जो करना हो एक्टिविज्म करिए, तथ्य के साथ करिए, नए सवाल उठाइए, अपना नैरेटिव पुश करिए, नए मुद्दे लाइए, फर्जी के मुद्दों के साथ मत खेलो यार, ये गलत है फिर। जी बाबा जी। मैं तो इतना तो जानता हूँ, किसी भी पत्रकार को किसी भी पक्ष में बैटिंग नहीं करनी चाहिए। He has to be neutral। अगर आप मैं थोड़ा सहमत नहीं हूँ बाबा जी। हर आदमी का अपना बायस है, हर आदमी एक वोट दे के आता है, सबको पता होता है। और अर्णव गोस्वामी का क्लेम यही है, क्लेम टू फेम, कि वो न्यूट्रल नहीं था, वो राष्ट्र के साथ था। राष्ट्र के साथ रहिए, तथ्य के साथ रहिए, राष्ट्र भी और तथ्य भी। पर जो तथ्य के साथ है, हम ये नहीं कह रहे कि आप भाजपा के लिए वोट जुटाना शुरू कर दीजिए, नहीं, आप राष्ट्र के साथ रहिए। भाई एक बात बताइए ना, मध्य प्रदेश में भाजपा की गवर्नमेंट है, इंदौर में 10 लोग जो गंदा पानी पी के मर गए, हम लोगों ने बिल्कुल भी मुरम्मत की, एक सुर में कर आया। मध्य प्रदेश सरकार को या फिर स्वच्छ पानी देना किसकी जिम्मेवारी है? 2 महीने से वो लोग चिल्ला रहे थे कि यहाँ गंदा पानी आ रहा है। सर 302 का हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए अगर उन 10 लोगों, जब वो लोग चिल्ला रहे थे 2 महीने से कि बहुत गंदा पानी आ रहा है, क्या कर रही थी अथॉरिटीज? तो हमने तो ये नहीं सोचा कि भाजपा की सरकार है इसलिए चुप हो जाओ मत बोलो। क्यों नहीं बोलेंगे? बाबा जी आप जानते हैं मैं पानी के क्षेत्र में काम करता हूँ, और मैं इस हाँ, पूरे केस को स्टडी कर रहा हूँ बहुत कायदे से। और मैं बताऊं, इस मामले में हर प्रदेश की सरकार, सरकार छोड़ी, हर प्रदेश का हर अधिकारी जो जल से संबंधित रखता है, सबसे ज्यादा करप्ट डिपार्टमेंट किसी भी गवर्नमेंट के, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के, जो सबसे ज्यादा करप्ट अधिकारी होते हैं जल विभाग के होते हैं। चाहे वो पानी पीने वाला मिल रहा हो या पानी को इस्तेमाल करके जब ट्रीटमेंट पे जा रहा हो, तब सबसे ज्यादा करप्शन होता है वहां पर। उस पर जांच तो लगनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आप तो एसटीपीस का काम ही करते हैं, यूओबी मैं नगर पूरा, हाँ, वाटर मैनेजमेंट का काम करता हूँ जी। आपके साथ इस पे जरा एक अलग से एक प्रोग्राम करना चाहूंगा। ये इंदौर में आखिर हुआ क्या, या आखिर इतना जहरीला था पानी कि 10 लोग सर मर गए? कार्यक्रम बाद में करूंगा, छोटी सी बात बता देता हूँ करते क्या है ये लोग। सीवर वाला पानी वाटर लाइन में मिल गया, ठीक है, सीवर लाइन में सबसे ज्यादा मार्जिन होता है अधिकारियों का, सबसे ज्यादा करप्शन होता है सीवर लाइन बिछाने में होता है। बहुत छोटा उदाहरण दूंगा आपको। जेएनएन यूरान नाम की स्कीम थी उत्तर प्रदेश में, लखनऊ वगैरह में सब जगह सीवर लाइन बिछाने का कार्य हुआ था, 2007-8 में हुआ था। पूरा जल निगम इन्वॉल्व था, आधी सीवर पड़ी आधी नहीं पड़ी, बीच में कहाँ गई कोई देखने वाला नहीं। 5 मीटर की गहराई पे डालना है, 4 मीटर पे 3 मीटर पर डाले हैं। लोगों ने अपने घर से सीवर कनेक्ट किए, वापस उनके घर में घुस गया, लोगों ने छोड़ गया, जो चल रहा है चलने दो, छोड़ो, ठीक है।
स्मार्ट सिटी के अंतर्गत फिर से पैसे इशू कराए गए लखनऊ में, और उसके बाद ये अपना पुराना पाप धोया गया सारा का सारा। अमीनाबाद 150 साल पुराना, हजरतगंज 100 साल पुराना, सब में नई सीवर लाइन डाली गई कि क्योंकि सरकार पूछी तो अरे भैया सीवर लाइन डाले तो 2008 में, वो है कहाँ? तो दोबारा डाला गया, तो चलो ठीक है मिट्टी पाए, कम से कम जनता को राहत मिली। दूसरा, पीने का पानी मैं गारंटी देता हूं सर, बिना बोरिंग के कोई कोई घर यदि सरकार के अधिकारियों पर निर्भर है, गांव में ज्यादा बढ़िया व्यवस्था हो रही है आजकल जल जीवन मिशन से। यहाँ जो जल निगम के जो पानी आ रहा है ना, जो बोरवेल करके ये लोग टंकी टंकी से देते हैं, और जितना टाइम में देते हैं, प्यासा मर जाएगा आदमी। और ये हर प्रदेश की कहानी है सर, कांग्रेस में ज्यादा है, भाजपा में कम, बस यही चक्कर है। लेकिन हर प्रदेश की जल विभाग से संबंधित अधिकारी सबसे ज्यादा करप्ट होते हैं, डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। चलिए सिद्धि भाई, आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। पर ये बड़ा गंभीर विषय है और मीडिया मैं बस एक बात कंप्लीट कर रहा था दादा, जी सीवर लाइन जिस लेवल पे डाली गई होगी, जो मटेरियल यूज किया होगा, ना सॉइल की टेस्टिंग हुई होगी, ना उस लेवल पे डाला गया होगा, वो फिर सीपेज हो जाता है। जो कनेक्टिंग होती हैं दो पाइप्स के बीच में, वो भी नकली मटेरियल लगेगा, कुछ भी हो जाएगा, बह के जाएगा ही जाएगा, पीने वाले पानी की लाइन में घुस जाएगा। क्या दिक्कत है? केजरीवाल ने नहीं किया था क्या? उसने तो जानबूझ के किया था। केजरीवाल ने जानबूझ के ऐसी लाइन बिछाई थी ताकि जनता को टैंकर पे आना पड़े, पानी के टैंकर से पानी खरीदना पड़े। खैर वो सब क्या ही बताया जाए क्या हो रहा है। ये सब नेहरू नेहरू कांग्रेस ने जो पाप छोड़े हैं ना सर, अधिकारियों को जो बैठा के पूरा तंत्र खटिया किया गया है, मैं क्या बोलूं। लोग कहेंगे कि नेहरू पे चले गए, भाई साहब उन्हीं की पीढ़ियां आगे काम कर रही हैं आज के समय में, उन्हीं का कोड़ भोग रहे हैं हम लोग। आज की चर्चा को समाप्त करते हैं सिद्धि भाई। दोबारा मिलते हैं किसी नए टॉपिक। ये पानी वाला इंदौर वाला जो कांड है, इसको दोबारा चर्चा करते हैं। इस तरह से बात करें जी। महादेव।